नितिन त्यागी जी, आज ही मैं और जो मेरे सहयोगी बलराम जिन्होंने अभी ये खबर दी है कि आप लोग जो हैं आपने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर लिया है इसकी प्रतियां जलाने वाला, यही बात कर रहे थे कि दिल्ली सरकार ने तीनों मोर्चों पर जो है उपराज्यपाल को घेरा है, या केंद्र को हम समझ सकते हैं। एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट, आप संसद के जरिए भी राज्यसभा में आप समर्थन मांग रहे हैं विपक्ष के सभी नेताओं से मिलकर, और एक सड़क पर, ठीक है, जो अब ये प्रतियां जलाने का कार्यक्रम हुआ। दो जगह पे अगर आप लटक अटक भटक भी जाते हैं, माना, तो ये तीसरी जगह थी ना जनता के बीच में, यहां पर जो मैसेजिंग की लड़ाई थी वो शायद स्ट्रांग देने की कोशिश हो रही थी, पर आपने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया, तो इसका बड़ा कारण क्या रहा? देखिए, प्रतियां जलाना जो था वो अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं और उन्हीं की वजह से ये 8 साल से चलती हुई लड़ाई का एक अंत हुआ था। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक फैसला दिया था, एक संविधान के इंटरप्रिटेशन दी थी जिसमें दिल्ली की चुनी हुई सरकार, इलेक्टेड गवर्नमेंट को राइट था सर्विसेज का। उस फैसले को ना मानते हुए, देखिए ना मानते हुए ही कहूंगा मैं, तो एक ऑर्डिनेंस लाया गया क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस बात को। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि क्यों इंटरफेयर करना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के कामों में, साथ में मिलकर क्यों नहीं काम करना चाहती, क्यों डोमिनेट करना चाहती है और एलजी के माध्यम से कामों को रोकने की क्यों कोशिश करती है। देखिए, ये फर्क समझना पड़ेगा उनको भी। हम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो एक सिलेक्टेड इंडिविजुअल, ठीक है, वो इलेक्टेड इंडिविजुअल नहीं है, सिलेक्टेड इंडिविजुअल है। कई बार उनकी जो है तुलना राष्ट्रपति तक से बीजेपी के लोग कर देते हैं, पर राष्ट्रपति जी जो माननीय राष्ट्रपति हैं वो चुन के आते हैं, ये सिलेक्टेड है। और एक सिलेक्टेड आदमी ना वो किसी के सामने जाके वादे करता, ना कोई मैनिफेस्टो वो बनाता है, कुछ भी नहीं करता, वो कैसे डिसीजन ले पाएगा दिल्ली के लिए, मुझे नहीं समझ। पर आज तो जॉब्स दिए हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों को। देखिए, जॉब के लिए हम ही लग रहे थे, उनके सिग्नेचर की जरूरत होती है, यही प्रॉब्लम है। हम लोग तो कितने सालों से लड़ रहे हैं कि जो है गेस्ट टीचर्स को परमानेंट कर दीजिए, एमसीडी के कर्मचारियों को परमानेंट कर दीजिए, इसको यहाँ पे इतने सारे जॉब्स खाली हैं उन्हें भर दीजिए, इतने रिक्त स्थान है, आप सबको रोक के रखिए और सारी की सारी ग्लोरी खुद ले लीजिए। आजकल तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल के किए हुए कामों पे जाके उद्घाटन करना भी शुरू कर दिया। चलिए उसको छोड़िए, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, इसीलिए चोरों की तरह से जिस दिन सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे जा रही थी उस दिन सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी के बाद रात को वो ऑर्डिनेंस लेके आए। ये बिल्कुल मैं कहूंगा चोरों की तरह से। आप हो सकता है कि भाषा के लिए आप कह दें कि गलत नहीं, मैं जरूर कहूंगी, अच्छा हुआ आप समझ गए कि मैं आपको इस पर टोकूंगी। देखिए, यदि आप आपकी भाषा की सीमा को, आपकी प्रेफरेंसेस को समझता हूं। अच्छी बात है कि आप समझ गए इस बात को कि मैं टोकूंगी। अब एक बात बताइए, अच्छा सुनिए ना, सुनिए इससे अच्छा शब्द नहीं मिला। अच्छा सुनिए, नहीं ठीक है, आप गैर कानूनी अभी पूरी बात तो करने दीजिए। अच्छा बात तो पूरी सुनिए, आप अपनी बात रखिएगा, आप जरूर बात पूरी कीजिएगा, मगर मैं अपना पॉइंट रख देती हूँ। आप कहते हैं ना कि आपको इलेक्ट किया है जनता ने, तो जिन्होंने ऑर्डिनेंस बनाया ना सर, उन्होंने भी जनता ने इलेक्ट किया है और उनका अधिकार उनको उनके काम के लिए किया। कि हम अपने अधिकार नहीं है, सुनिए ना, यही बताना चाहता हूं। नहीं, बात पूरी करने से आप मेरा पॉइंट सुन लीजिए। सर, आपसे ही शुरुआत की है प्रोग्राम की, लेकिन काउंटर तो आते हैं ना, हम सब धैर्य से बात करेंगे तो शायद बेहतर बात होगी। वो ये है कि केंद्र अध्यादेश लाएगा, इसके लिए मैं श्योर हूं कि आप तैयार रहे होंगे, यानी कि दिल्ली सरकार, क्योंकि ये उसके अधिकार क्षेत्र में और देश में पहली बार अध्यादेश नहीं आया। तो यदि आपको जनता ने चुना है और आपका मान सम्मान है, तो जो वहां बैठे हैं उनका भी उतना ही मान सम्मान है। सीधी सी बात। अब आप अपनी बात रखिएगा। यही अभी इसी से बात करता हूं। हाँ। केंद्र को केंद्र के काम करने के लिए चुना गया है, हमको हमारे काम करने के लिए चुना गया है, ठीक है। हम उनके काम में इंटरफेयर नहीं करते, वो हमारे काम में ना करें, साथ में मिलकर काम करेंगे, बेहतर काम कर पाएंगे। ये काम को रोकने की कोशिश है, इनमें सिर्फ इतना सा फर्क है। इस चीज को शायद आप बहुत अच्छे से समझती हैं और जनता भी समझती है। आज आप ये कह रही थी कि जो है ये हम लोग जनता के पास जो अध्यादेश को जलाने का कार्यक्रम था उसको क्यों रोका। हम जनता के पास जाएंगे और जनता को जाके जागरूक जरूर करेंगे कि ये किस लिए किया गया, क्या वजह रही और क्यों हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग, ये बीजेपी वाले भी जानते हैं कि उन्होंने गलत किया है, वो स्टैंड नहीं करेगा, ये अध्यादेश नहीं स्टैंड करेगा, इसलिए उन्होंने एक रिविजन
जो है फाइल किया है, एक रिव्यू फाइल किया है। जो वो ऑर्डर आया है उसके अगेंस्ट में एक रिव्यू उन्होंने फाइल किया है। उनको भी पता है कि ये अध्यादेश एक्चुअली, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो किसी केंद्र सरकार को इतनी पावर नहीं देता कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को इतना कर्टेल कर सके, पर इनकी कोशिश है। और जैसे सेम काम ये लोग तमिलनाडु में शुरू कर रहे हैं, वो एम के स्टालिन के साथ में जो किया जा रहा है वो साफ नजर आ रहा है। तो नॉन बीजेपी स्टेट्स में ये इस तरीके की हरकत करेंगे, पावर को उजर्व करने की कोशिश करेंगे अध्यादेश लाके। उसके लिए अगर ऐसा लगता है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि आपकी लड़ाई क्यों खत्म होती है एलजी की और दिल्ली गवर्नमेंट की? हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम काम करना चाहते हैं, वो काम रोकना चाहते हैं, बस इतनी सी बात।